बात यह है कि एक दिन फोटो सेशन के दौरान रोहित के सर में अचानक बहुत दर्द सा उठा। हाँ, उसने मुझे बताया था और फिर आपने उसे मेडिकल चेकअप के लिए मजबूर किया। आपके दिल में रोहित का कितना ख्याल है, इसकी मुझे कदर है। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन आपके लिए रोहित क्या है, इसका फैसला आपको आज करना होगा। मैं समझी नहीं। मेरे पास उसके मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट आई है। He is suffering from blood cancer. जी हाँ, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं रोहित आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आपको यह फैसला करना होगा कि आप रोहित से शादी करना चाहेंगी या नहीं। सोच लीजिए। अगर आप अपने आप को लेट मिस्टर विशाल सक्सेना की विधवा कहती है, तो क्या दोबारा आप एक जीवन साथी खोने के लिए तैयार हैं? फैसला आपके हाथ में है। क्या रोहित को इस रिपोर्ट के बारे में मालूम है? नहीं, मैं उसे कभी पता नहीं। हमारे ऑफिस आए, हमसे बिना मिले चले गए। तुम थे ही कहाँ वहाँ? मिस्टर विजय ने बताया कि तुम किसी रिकॉर्डिंग के लिए अर्जेंटली निकल गए। रोहित, क्या बात है इसमें? कुछ भी तो नहीं। विजय साहब ने तुमसे कुछ कहा? तुम्हें विजय साहब ने कुछ चोट पहुंचाई है तो मुझसे छुपाना मत। अरे वो बड़ा आदमी होगा अपने घर पर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, छोड़ दूंगा उसकी कंपनी। अरे भाड़ में गया वो और उसकी म्यूजिक एल्बम, मुझे नहीं बनना सिंगर। अरे जिंदगी में क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जिंदगी में सिंगर बनना तुम्हारा बहुत बड़ा सपना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपने लेने पड़ते हैं, और अगर सभी सपने पूरे हो जाए तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। डोंट यू थिंक सो? मैं तो सोचता हूँ एक आध सपना यूं ही छोड़ देना चाहिए, और खासकर जब हकीकत उससे कहीं ज्यादा अजीज हो। तुम कहो तो आज के बाद मैं विजय का नाम भी नहीं लूंगा। तुमने अपने मन से ही मेरी बातों का मतलब निकाल लिया। मेरी परेशानी तो कुछ और ही है। दरअसल आज मैं एक ज्योतिषी से मिली थी और उसने कहा कि कल का दिन बहुत ही अच्छा है और कल के बाद शायद बहुत लंबे अरसे तक ऐसी शुभ घड़ी नहीं आएगी। भैया वॉशिंगटन गए हैं और अंकल भी बाहर हैं। ज्योतिषी का कहना था कि हमारी मंगनी कल हो ही जानी चाहिए। सवाल मत करो रोहित, मुझे तुमसे कल ही कल मंगनी करनी है। अगर मैं ना माना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और अगर मैं मान गया तो? मैं तुम्हें अपने साथ जन्मों की खुशियां सौंप दूंगी। रश्मि, मैं तुम्हारी हर खुशी ही नहीं, हर गम में तुम्हारे साथ। आप इसकी बातें सुन भी कैसे सकते हैं? कुछ भी कहो सरिता,
तुम्हारे हाथों से इन पर वार तो हुआ है, हमें किसी न किसी तरीके से कंप्रोमाइज तो करना होगा ना। कॉम्प्रोमाइज? हाँ, ऐसे सर फिरे आदमी से भला क्या कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? कॉम्पनसेशन। तुमने जो मेरा नुकसान किया है उसका हर्जाना भरो। अभी मैं दोबारा इस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखूंगा। देखो मिस्टर, जो जख्म तुमने ऑपरेशन थिएटर में खाया उसकी मरहम पट्टी हो चुकी है, वो भी एकदम मुफ्त। इससे ज्यादा कॉम्पनसेशन के तुम काबिल भी नहीं हो। मेरा जख्म इतना छोटा नहीं जितना तुम साबित करना चाहती हो। जानती हो, तुम्हारे हमले ने मुझे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया है। व्हाट रबिश! तुम अच्छे खासे चल फिर सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो। अपने आप को अपाहिज बताकर तुम किसे बेवकूफ बनाना चाहते हो? लेकिन मैं तेज दौड़ नहीं सकता, घुटनों के बल चल नहीं सकता, किसी को जोर जोर से पीट नहीं सकता और उछल कूद भी नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे इंसान को उछल कूद करने के लायक रहना भी नहीं चाहिए। देखा डॉक्टर, इसके दिल की भड़ास इसके जुबान पर आ गई। इसके बयान से साफ जाहिर होता है कि इसने मुझे जानबूझकर अपाहिज बना दिया। अरे इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी शर्मनाक है। जिसने अपने तलाकशुदा पति को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेगी। ये मुझे सिर्फ अपाहिज ही ने बनाना चाहती थी, दरअसल ये मेरा खून करना चाहती थी। खून तो मैं तुम्हारा अब करूंगी। अरे बिहेवियर सर, हम यहाँ सब कंप्रोमाइज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप लोग इस तरह। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बको, बटोरो, फुटो यहां से। 20 लाख। 20 लाख? 20 लाख कीमत तो तुम्हें अंधा बहरा गूंगा बनाने की भी नहीं है। 30 लाख। बहुत मुगालते हैं तुम्हें। तुम अपनी जान भी दे दो ना तो कोई तुम्हें 30 लाख नहीं देगा। 40 लाख। 40 लाख तो तुम्हें इस जन्म में मिलने से रहे। अगर तुम अपने 7 जन्म का सौदा भी करो ना तो सरिता तुम्हें 7 फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। 50 lakhs. Not penniless. 50 लाख रुपए तो नहीं, मैं तुम्हें 50 लाख जख्म जरूर दे सकती हूँ। अगर हिम्मत है अब ऑपरेशन करा के देखो मुझसे। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे लगा तुम बहुत सुलझे हुए इंसान, लेकिन अगर ये गलतफहमी मुझे नहीं होती तो मैं भूल कर भी अमित को तुम्हारे पास भी नहीं फटकने देता। Oh, cut it out. मैं यहाँ तुम्हारे बच्चे खिलाने का पार्ट टाइम जॉब डिस्कस नहीं करने आया हूँ, रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। सुनना चाहोगे कि इसके खिलाफ? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारे यहाँ आने से बहुत पहले मुझे हॉस्पिटल से फोन आ चुका है कि तुम किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आ रहे हो। Oh, really? रिपोर्ट लिखाने वाले के आने से पहले ही रिपोर्ट मिल भी गई। क्या उस हॉस्पिटल से रोज ऐसे हमले के शिकार मरीज आते हैं या इस हॉटलाइन की कोई और वजह है? वजह सिर्फ ये है कि उस हॉस्पिटल की इज्जत पर आज तक कोई दाग नहीं लगा और आज पहली बार किसी ने सरिता के फर्ज को चुनौती दी है। सरिता? सब तो उन्हें डॉक्टर सरिता कहते हैं, सिर्फ तुम उन्हें सरिता कहते हो। क्या चक्कर क्या है? देखो, तुम यहां रिपोर्ट लिखवाने आए हो, सो बेटर स्टिक टू दैट पॉइंट, क्योंकि तुम मुद्दे से भटक रहे हो। What? मैं मुद्दे से भटक रहा हूं? लगता तो कुछ और है। तुम्हें नहीं लगता? इंस्पेक्टर और डॉक्टर के रिश्ते में नए नए रंग भर के
तुम मुद्दे से भटक रहे हो। है लिसन, अगर मेरे और सरिता के पाक रिश्ते के बारे में तुमने एक और गाली दी तो जा बात करता है, मैं सब जानता हूं। पिछली बार इस पुलिस स्टेशन के अंदर जब वो तुम्हारे बगल में बैठी थी ना, और जिस तरह वो तुम्हारे साथ आंख मटका कर रही थी ना, उसी से पता चलता है तुम्हारा रिश्ता कितना पाक है। स्टॉप इट विल यू। क्या लग गई मिर्ची? सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है ना? यू ब्लडी। अमित, तू पुलिस स्टेशन आने का बहुत शौक है, हाँ? लगता है तू इंस्पेक्टर बन के ही रहेगा। देखो कैसे लगता है मेरा बेटा? वाह, तू तो बिल्कुल इंस्पेक्टर लगता है। ये ले, अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, हाँ? और मम्मी से कहना कि मैं आ रहा हूं, ठीक है? इंस्पेक्टर, मैं उस औरत के खिलाफ हर इल्जाम वापस लेने के लिए तैयार हूं। बशर्ते तुम मेरा एक काम कर दो। दरअसल बात यह है कि परसों पहले मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया था। उसके चले जाने से ही मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ। आज जब मैंने उस बच्चे को पुलिस स्टेशन में देखा, उसकी सूरत बिल्कुल मेरे बच्चे जैसी है। अगर तुम मुझे मेरा बेटा वापस दे दो तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल जाएगी। और मैं वादा करता हूं, डॉक्टर सरिता के खिलाफ मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। बस मुझे मेरे बेटे को मिलने की इजाजत दे दो। वो मुझे बिल्कुल ऐसा देखता है जैसे वो जानता है मैं ही उसका बाप हूं। लेकिन बच्चे का दिल बहुत मासूम होता है, भोला होता है। जब कोई पराया उसे बेटा पुकारता है तो वो बहक जाता है। मैं नहीं चाहता मेरा अपना बेटा यूं ही भटकता रहे। मैं कभी किसी के सामने उसे बेटा नहीं पुकारूंगा, डॉक्टर सरिता के सामने भी नहीं। लेकिन मुझे उसे मिलने दो। मैं उसे गले से लगाना चाहता हूं। मैं जानता हूं जिस तरह मुझे अपने बेटे के प्यार की बरसों से तलाश है, वो भी उसी तरह अपने पिता को मिलने के लिए बरसों से तड़प रहा होगा। मुझे मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा मुझे दे दो। वो तुम्हें जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, बस समझ लो कि अमित ही तुम्हारा बेटा है। अमित, बेटा। हर एक पल खुशी से मैं आंसू बहाऊं, मैं जन्मों की उस पर
दुआएं लुटाऊं, रहेगी उसी की हंसी में सलामत ये तेरी मोहब्बत ये